ओम नमः शिवाय। आइए अब पंचभूत श्रृंखला के दूसरे दिव्य अध्याय की ओर बढ़ते हैं। जल तत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि जल जो जीवन का आधार है, क्या वही जल भगवान शिव का स्वरूप भी हो सकता है? तमिलनाडु के तिरुचिल्लापल्ली में स्थित जम्बुकेश्वर मंदिर पंचभूत के 5 शिव मंदिरों में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ भगवान शिव अप्पू लिंगम के रूप में पूजे जाते हैं, जहाँ अप्पू का अर्थ है जल। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिवलिंग के गर्भगृह में हमेशा जल उपस्थित रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। यहाँ जल कभी सूखता नहीं। मान्यता है कि 2 दिव्य गण जम्बुक हाथी और विल्लव मकड़ी दोनों शिव के परम भक्त थे। दोनों की पूजा की विधि अलग थी, जिसके कारण उनके बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में हाथी की मृत्यु हो गई और मकड़ी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव दोनों की भक्ति से प्रसन्न हुए और इस स्थान को जम्बुकेश्वर नाम प्रदान किया। यहाँ माँ पार्वती भी अखिलांडेश्वरी के रूप में विराजमान हैं। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भी यहाँ शिव से शिक्षा प्राप्त की थी। आज भी इस मंदिर में एक विशेष पूजा होती है, जहाँ शिव को स्त्री रूप में और पार्वती को गुरु रूप में पूजा जाता है, जो शिव शक्ति की अद्भुत एकता को दर्शाता है। जल तत्व हमें सिखाता है कि जैसे जल हर आकार में ढल जाता है, वैसे ही जीवन में लचीलापन और शांति जरूरी है। जो व्यक्ति शिव को जल अर्पित करता है, वह अपने भीतर की अशांति, क्रोध और भय को शांत करता है। आइए अब जल तत्व के स्वामी भगवान जम्बुकेश्वर से हृदय से प्रार्थना करें। हे जल स्वरूप महादेव, जैसे जल सब कुछ शुद्ध कर देता है, वैसे ही हमारे जीवन को भी पवित्र कर दीजिए। हमारे जीवन की अशांति, दुख और भय को इस जल में बहा दीजिए। हमें शांत, सरल और करुणामय बनाइए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।